चलो बच्चों, मैं क्या कह रहा था आपको, मैं ये कह रहा था आपको कि यहाँ पे ना आपको ना पूरी तरीके से मैं बता देता हूँ कौन सा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाह रहा था यहीं पे ये जो है आपका, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, क्योंकि ये कार्बन के पॉजिटिव पर अटैक कर रहा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, बस यहाँ पे मेरे से ये गलती हुई, मैंने चार्ज नहीं बनाई, तो चार्ज भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स जिसे हम एडक्ट भी कहते हैं, एडक्ट, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमने क्या करा, ये जो डबल बॉन्ड सी थे इस पर आर की जॉइनिंग करा दी, साथ में क्या है डबल बॉन्ड ओ तो है ही, साथ में क्या है MgX है। अब ओ की बॉन्डिंग दिखानी होगी, सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे हम H2O/H+ निकालेंगे, मतलब हमने कुछ नहीं डालना, HOH डालना है। अब मैं आपको एक ना ट्रिक बता देता हूँ, आप हमेशा याद रखना, Mg अपने साथ देखिए क्या ले जाएगा, X ले जाएगा और OH ले जाएगा हमेशा ही, चाहिए कुछ भी हो, कार्बोनिल कंपाउंड कोई सा भी हो, आपको आखिरी में ये निकाल देना है। ये याद रखो, आपको हमेशा यही निकालना है एडक्ट बनाने के बाद। एडक्ट में देखो कोई चीज़ हटती तो नहीं है, बस अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाता है और MgX O के साथ चिपक जाता है। तो आप याद रखना हमेशा Mg OH और X हट गया, ये H कौन सा वाला है, ये H ये वाला है ना, तो OH कहाँ चिपकेगा, OH यहाँ चिपक जाएगा ऐसे। तो आप पे क्या बनेगा, देखो C है, दो बॉन्डिंग है, साथ में R है, इसके साथ O MgX, O MgX H के साथ गया, तो ये जो OH है ये OH C पे चिपक जाएगा, तो ये रहा, और ये आपका एक तरह का क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, अब जैसे भी होगा हम देख लेंगे। तो यही सारी हम चीज़ें करके अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। वीडियो सही आ रही है, साफ़? हाँ सर, साफ़ तो आ रही है। चलो तो देखो, जैसे हमने सबसे पहले सबसे छोटा ही एल्डिहाइड ले लिया, इसका एग्जांपल देखेंगे ना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के, उसी के अंदर लिखना है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर है ना एप्लीकेशंस। तो जैसे हमने सबसे छोटा पहले ले लिया HCHO, HCH डबल बॉन्ड O, क्या है ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे वही डालेंगे RMgX। अब ये RMgX कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी ले लो, R आप CH3 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो CH3 वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, C पे। ठीक है, और ये जो MgX वाला पार्ट है, MgX वाला पार्ट किस पे अटैक करेगा, O पे। तो देखिए क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा। वो एडक्ट होगा क्या, C तो ऐसे ही है, ये दो H भी ऐसे ही हैं, R ने कहाँ अटैक करना था, C पे, तो R मतलब CH3, R लिख रखे ना सर, तो आप CH3 लिख दिया। और MgX डायरेक्ट C से तो जुड़ेगा नहीं, O की सहायता से जुड़ेगा, तो OMgX। O थोड़ा माइनस होगा, कार्बन थोड़ा प्लस होगा। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे HOH किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, OMgX वाला पूरा पार्ट H के साथ चले जाएगा, OH वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो आप पे देखिए क्या बनेगा, C है, ठीक है, एक H यहाँ है, ठीक है, एक H यहाँ है, ठीक है, एक CH3 ये रहा, ठीक है, इसके साथ कौन चल गया, OH, और साथ में बचा क्या, Mg बचा। Mg के नीचे X है, ऊपर O है, O अपने साथ क्या ले गया, H ले गया, O अपने साथ कौन ले गया, H, दिख रहा है, O अपने साथ कौन ले गया, H। तो आपको हमेशा ये बोला था MgOHX हटा देना, ये है क्या, ये कुछ और नहीं है, CH3 है, साथ में CH2 है, साथ में OH है, ये आपका इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे हम बहुत सारे कर सकते हैं, एक और देखो, ऐसे हम दूसरा करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसी के जैसा हम आपको और क्या दिखा दें, एक और एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक और कीटोन ले लेते हैं, उसी से बना के दिखा देते हैं। ये तो पहले तो आपका इथेनॉल बना, ठीक है, और भी दिखा लेते हैं। तो देखो, क्योंकि आगे आपके कन्वर्जन में काम आएगा ना बच्चे ये सारी चीज़ें, तो अब इसे देख लो आप लोग। तो नेक्स्ट देखो, आपने क्या ले लिया, CH3CHO ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड O मिथ इथ, ये है इथेनॉल, साथ में इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, कोई से भी डालो, C2H5 डालो, कोई भी डालो, CH3MgX।
ठीक है। ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया। दोनों रिएक्ट करेंगे, CH3 वाला पार्ट C पे जाएगा और MgX वाला पार्ट किस पर अटैक करेगा, O पे अटैक करेगा। ठीक है, तो Mg के साथ कौन आ गया, नीचे X है, ऊपर कौन आ गया, OH। बट अभी हटाना, डायरेक्ट हटाना चाह रहे हो, डायरेक्ट, या पहले एडक्ट बनाना चाह रहे हो, एडक्ट बना लो पहले, है ना, ट्रांजिशनल कंपाउंड बना लो। तो C है, इधर क्या है, CH3 है, इधर क्या है, H है। C पे कौन आया, ये CH3 आया, ये रहा। C के साथ MgX से डायरेक्ट नहीं चिपकेगा, बीच में क्या रहेगा, O रहेगा, जो कि ये रहा OMgX। O वाला माइनस होगा, C वाला प्लस होगा। ये चीज़ आपकी क्या बनी, एडक्ट बनी। क्या बनी, एडक्ट। और इसी एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे H और OH, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो भैया H वाला पार्ट कौन ले जा लेगा, OMgX वाला पार्ट ले जा लेगा H, और OH वाला पार्ट C पे चिपक जाएगा। ठीक है, साथ साथ चलोगे तो कभी आपको ये घबराहट नहीं होगी कि सर ने ये एकदम से कैसे कर लिया, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो देखो क्या है, C है, ऊपर क्या है, CH3 है, इधर क्या है, H है, इधर क्या है, CH3 है, और इस पे था कुछ नहीं, तो आप चिपका OH। और आपको पता है Mg के साथ हमेशा कौन जाएगा, OH, और यहाँ पे कितना, X। तो X तो पहले से O और H ये अलग गया, OH इधर चिपक गया। इसका नाम बना लो। इसको देखो, ये कुछ और चीज़ नहीं है, ये क्या है, यहाँ बना लेता हूँ, है ना। CH3 है, C है, फिर क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, OH है। आप पूरे ले लीजिए ना बच्चे से, ये रहा। मिथित प्रोपेन है, और 1 2 या 1 2, प्रोपेन 2 पे ऑल है। ये आपने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक कीटोन का देख लो। किसका देख लो, कीटोन। एक कीटोन का देख लो, फिर अब हम फिनॉल की रिएक्शन की तरफ चलेंगे। पहले कीटोन देख लो। C कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है CH3, कीटोन है। इस बार C2H5 ले लेते हैं, C2H5 MgX। ठीक है, ये कीटोन वो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। एडक्ट बनाते हैं। एडक्ट क्या होगा, आपको ये पता है, C2H5 वाला कार्बन पर अटैक करेगा, और ये MgX वाला O पे अटैक करेगा। जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं से क्लीवेज होगी। तो एडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, C बनाया, ठीक है। इसके इधर क्या है, CH3, इधर भी क्या है, CH3, ठीक है। और क्या चिपका, C2H5, ठीक है। O से कौन चिपका, O से चिपका MgX, O से चिपका MgX। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस पार्ट होगा, ये आपका बन गया एडक्ट। ठीक है, O से तो हमेशा MgX चिपकेगा, एडक्ट। हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। ये OH वाला पार्ट जाएगा C पे, OMgX ले जा लेगा H अपने साथ, तो Mg के साथ क्या आएगा, हमेशा OH आएगा, और क्या आएगा, X आएगा। ठीक है, आप पे बचा क्या, वो आप यहाँ लिख लीजिए, C है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, C2H5 ये रहा, C2H5 ये रहा। साथ में क्या है, O है, ठीक है। O तो है नहीं, कौन सा है, ये पूरा OH आएगा, है ना, OH। ये आपका एल्कोहल हो गया। नाम बनाने तो नाम आप इसके IUPAC से खुद बना लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस हो गई। आप याद रखिएगा कि कैसे कैसे ये रिएक्शंस हुई हैं। चलिए, इसके बाद देखिए बच्चे, हम पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, ठीक है। प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल की प्रिपरेशंस देखते हैं कौन कौन सी है। तो आगे पीछे कैसे भी करो, आपको क्या मतलब है। कमर्शियल मेथड, तो इसका सबसे पहले कमर्शियल मेथड देख लेते हैं। हेडिंग लगाई, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा रहता है, उसके हमें प्रिपरेशन देखनी है। पहले देखेंगे फ्रॉम क्यूमिन, जीरा नहीं, क्यूमिन कौन सा मेथड है, कमर्शियल मेथड है, कमर्शियली बनाते हैं अगर हम फिनॉल, तो क्यूमिन वाला मेथड यूज़ करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं बस। क्यूमिन क्या होता है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, इधर होता है C, साथ में H, इधर होता है CH3, इधर होता है CH3। इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन। क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। कैसे करेंगे, देखो बच्चे, बेंजीन है, बेंजीन हमने बनाई, C बनाया, CH3 भी बनाया, यहाँ पे भी CH3 बना दिया, और ये जो H है इसके बीच में ये 2 ले आए O, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हम ले आए। अब इसके बाद बस इसका क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इन्हें। तो बेंजीन के साथ कौन चले गया,
फिनॉल OH ये वाला, और CH3 CO CH3 पूरा हट गया, CH3 CO CH3 ये हट गया। अब मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट ये सारी चीज़ें हीट में तो नहीं होती थी, ये होती तो वाटर के प्रेजेंस में ही थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये क्यूमिन का कमर्शियल मेथड है, ये देख लेना। देन इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम हेलोरीन से देखेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन हो गई, उससे देखेंगे। क्यूमिन वाला देख लिया आपने, बस वो लास्ट वाली चीज़ नहीं आ रही, मेरे हिसाब से पानी से ही होती है, रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। फिर है फ्रॉम हेलोरीन, अब बेसिकली हम किससे करना चाहेंगे, हेलोरीन कौन है, क्लोरोबेंजीन, कौन सी प्रोसेस होगी, डोज प्रोसेस, याद है, ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई दारू और नमक चाटने, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बनाई मैंने, क्या ये क्लोरोबेंजीन है, NaOH से रिएक्ट कराया बेसमेंट, ठीक है। नमक बनेगा NaCl, सीधा क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, Na और Cl अलग हो जाएंगे, Na+OH- Cl-, ठीक है। फिर इसके ऊपर OH चिपक जाएगा। तो ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई 623 केल्विन 300 ATM, और साथ में यहाँ पे ना थोड़ा HCl एसिड भी डालते हैं जिससे H+ आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर लेना, फिनॉल बनेगा, NaCl बनेगा। तो आप रिएक्शन देख लेना, डोज प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस सही लिखा हुआ सर, हाँ, ठीक है। और फिर एक बार हम देखेंगे अब डाइजोनियम सॉल्ट से, किससे, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तीसरा है, इसे देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, BDC, फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। तो या तो आप डायरेक्ट ले लो या पहले डाइएजोटाइजेशन दिखा दो। डाइएजोटाइजेशन किससे होता है, अनिल से होता है ना, अनिल ने होनो हकले, याद आया, एनिलीन NH2 होनो हकले, तो या तो होनो हकले डाल दो या NaNO2 + 2HCl डाल दो, उससे बात बन जाती है, 2 NaCl आता है, N2 आता है और Cl आता है ना। या तो वो वाला डाल दो होनो हकले, HNO2 और HCl, उससे भी हो जाता है। तो बेंजीन रिंग पे क्या आएगा, N2Cl, N2 + Cl-, एजो कंपाउंड है ये, इसे क्या बोलते हैं, BDC, इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। वह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद इसमें क्या करना है हमें, इसे हम हीट करेंगे और बॉईल करेंगे, वार्म करेंगे, उससे हमारा फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे मतलब वार्म करेंगे और पानी डालेंगे, ठीक है। तो आपका क्या क्या अलग होगा, देखो H2O है और क्या है, Cl है, ठीक है। एक तो HCl अलग कर लो, ठीक है। एक आपने क्या अलग कर दिया, N2 अलग कर दिया, तो N2 का भी काम तमाम, H और Cl का काम तमाम, बचा क्या, एक H और एक Cl गया, OH बचा, वो बेंजीन पे चिपका दो, बेंजीन पे OH चिपका दिया, तो ये आपका बन गया फिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल, ये चीज़ है ना। चौथी चीज़ देखेंगे हम ओलियम की मदद से या बेंजीन सल्फोनिक एसिड की मदद से। तो चौथी चीज़ है फ्रॉम ओलियम या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चौथा फिनॉल का प्रिपरेशन देख रहे हैं ना, तो आप देखेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड ओलियम से है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी इसका प्रिपरेशन देखा जाएगा, ठीक है। बस इतनी ही प्रिपरेशन है और कुछ नहीं है। तो आप बेंजीन ले लीजिए, इसमें ओलियम डाल दीजिए, ओलियम H2S2O7, ओलियम, तो बेंजीन रिंग पे SO3H आ जाएगा। जनरली यहाँ लगाते हैं SO3H, ये लगा दिया हमने, ये क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, ठीक है। लगाने को यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दो BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शायद एक और चीज़ निकलेगी, H2SO4 भी निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, एक तो हमने इसमें NaOH डाल देना है, और दूसरा हमने यही वाला H2SO4 यूज़ कर लेना है, जो निकला ना साथ में, ये इसी को ही छान फिल्टर करके यहाँ कर देना है। तो सीधा रिएक्शन के बाद आपको फिनॉल मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे, बट हमें मेन तो क्या मिला, फिनॉल मिला, क्या मिला, फिनॉल, ये चीज़ है, ठीक है। ये तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी है, ये आपने देख ली, क्लियर, गुड। चलिए मैं आपको कुछ है ना, अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सब क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा,
वो क्वेश्चन क्या क्या है। फिनॉल की प्रिपरेशन भी देख लिया आपने। अब आपने प्रिपरेशन देख लिया, आपको पता है ऑर्गेनिक में अब केमिकल रिएक्शंस आएंगी, कुछ वो वाले आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, स्टेबिलिटी के बेस पे। फिर ये चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। तो क्वेश्चन है वाई देखो, पहला है कि मेथानोल CH3OH हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन। ऑब्वियसली इनका मास कंपेरेबल है, तभी भी CH3OH का क्या है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो देखनी पड़ेगी। देखो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो पैरा में तो एक में पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर भी हो जाती है, सॉरी ऑर्थो वाले में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हो जाती है, बट यहाँ तो इंट्रामोलिकुलर होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है फिनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बेंजीन से ज़्यादा होता है। इस सब के पीछे एक ही रीज़न है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा है व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज एल्कोहल हैव, एल्कोहल में किस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड है। चौथा है कि वाई एल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों का पोलर बॉन्ड बनेगा। वाई एल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। इन सबका एक ही आंसर है, कॉमन आंसर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सारे ये चीज़ जाते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर स्कूल क्या होता है, एक ही स्कूल के बच्चों को मारते हो, अपने स्कूल के नहीं, दूसरे स्कूल के बच्चों को पीटते हो ना, तो वही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबका आंसर वही है। मिथेनॉल का मीथेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि उसमें ताकत होती है मिथेनॉल में कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाए इंटरमोलिकुलर। फिनॉल का भी इसलिए ज़्यादा होता है बेंजीन से। अल्कोहल में इसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर टाइप की, और अल्कोहल फिनॉल पानी में इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं। किस तरह की बनती है वो देख लीजिए, फिर आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों देख लीजिए, ये मैंने आपको बेसिकली एलिफेटिक अल्कोहल की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी, एलिफेटिक अल्कोहल की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी, और फिनॉल की भी दिखा दी। हाइड्रोजन में बॉन्डिंग में क्या होता है, जो बॉन्डेड पार्ट है, बॉन्डेड पार्ट पहले कंपाउंड का, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड में होना चाहिए अदर वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट से। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव दूसरे पार्ट के साथ कैसा है, ये ऐसे देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव है, और ये जो अदर वाला कंपाउंड है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के साथ अपना हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बनती है। कल हम सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर का बिहेवियर देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, अरेंज इन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे। इसमें बाकी फिर बचा क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक तो इसमें सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, कल सबसे पहले वो निपटाएंगे। देखेंगे ब्रांचिंग, फिजिकल फोर्स, प्लस आई, रेजोनेंस, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे अल्काइल ग्रुप के बढ़ने के साथ बढ़ेगा, साइज़ के बढ़ने के साथ क्या बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी का भी देखेंगे, अल्काइल ग्रुप और सॉल्युबिलिटी का तो 36 का आंकड़ा है। कुछ कमर्शियल कंपाउंड देखेंगे, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल हो गया। डीनेचुरेशन देखेंगे, अल्कोहल की रिएक्शंस देखेंगे, अल्कोहल की तरह तरह की रिएक्शंस हैं, जैसे वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल भी करता है, दोनों पार्ट होते हैं उसमें, है ना। और फिर उसके बाद OH ग्रुप के चेंज की वजह से देखेंगे जो बेसिक होती है अल्कोहल की, एसिडिक नेचर वाली, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। दैन उसके बाद फाइनली आपका ईथर होगा, ईथर को देखेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है। चलो, थैंक यू।